विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। सोचने नहीं पड़ता कि अब बोलना है, उपदेश देना है, बिहार करना है, बैठना है, खड़े होना है, कुछ नहीं सोचना पड़ता। स्वभाव होते स्वतः अपने आप, नेचर, प्रकृति। क्या प्रगति? कैसे? ऐसे। अब बार बार नहीं तो चौका नहीं लगाएंगे। भिंड में तो चौका की चांस नहीं है, हैं? पर्याय की प्रत्याशक्ति है, पर्याय की विशेषता है। क्या करें? हाँ, पर जो देखो, एक बात और ध्यान रखना, आप लोग कभी कभी स्वीकार किया करो, अच्छी बात है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, चाहे जेंट्स में हो, चाहे महिलाओं में हो, चाहे कमेटी संबंधी चर्चा होती, कोई विषय स्वीकार करो तो कोई गलत नहीं होती। कमी स्वीकार करना चाहिए, और जो व्यक्ति कमी स्वीकार नहीं करता वो कमी उसकी दूर नहीं हो पाती, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। जो कमी स्वीकार नहीं करता, अपनी कमी दिख रही है, बिल्कुल साक्षात दिख रहा है मेरी कमी है। चलो जिन विषयों में कमी समझ में नहीं आई, मान सकते कथन से, चलो नहीं मान, पर मानो जिसको कोई बड़ा कह रहा है, समझा रहा है, तो मानो कमी उसको, वो अपना हितैषी कह रहा है तो कमी स्वीकार करो। पर नहीं, कमी माननी नहीं, हमारी कमी है ही नहीं तो मत मानो। कमी मानने से सुधार होती है, कल्याण होता है, कल्याण का सूत्र खिलता है, खुलता है, मोक्ष मार्ग मिलता है। कमी नहीं भी हो, कमी कोई बता रहा है तो कमी, हाँ कोई कमी होगी तभी तो बता रहा, और फिर अलग से बताए, अकेले बताए तो समझो और खास है। भाई सबके सामने प्रचार करे तो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, ईर्ष्यालु हो सकता है, तुम्हें नीचे दिखाने के लिए कर सकता है, कथनचित मान सकते हैं। और फिर गुरु हो, अपने से बड़े हो, माताओं ध्यान रखना, सास ससुर हो, तुम्हें समझाए, बोले, कमी बताए, स्वीकार करो। हमारी सास तो चिल्लाती रहती, बोलती रहती, उसको तो कहाँ पक गई, मैं तो कान पक गए हमारे। कहाँ पक गए? मवाद निकल रही कान में, कहाँ पक गए? बस पड़ रही क्या कि सीख डाल रहे बार बार? क्या हो गया? कान में पक गए हमारे तो। सास की सुनते सुनते कहाँ तक सुनी, बूढ़ी डोगरी हो गई, भगवान कब उठाएं? ऐसी सोचती हैं जिनकी सास से ज़्यादा बोलती। इसलिए मैं कई बार सासों से बोलता हूँ कि बहुओं से ज़्यादा मत बोलना, टपर टपर मत करना ज़्यादा। ध्यान रखना, जितनी सासें मेरी बातें सुन रही हों, यदि बहुओं से सेवा कराना है तो सासें बहुओं से ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि आजकल बहुओं की कैपेसिटी कान में सुनने की नहीं रह गई। पक गए, जैसे ममाद निकलने लगे, पक गए, वो ऐसी पक गए कान, और टपर टपर और बोलती हो। भले से अच्छे के लिए समझाओ। मैंने अनुभव किया है, आप तो गृहस्थ में हो, मैं गुरु। यदि मैं बार बार बोलता हूँ, समझाता हूँ लोगों को, तो कमी रहती नहीं, आप समझाते हो, बोलती रहते हो, हम तो कमी है ही नहीं, आपको कमी लगती है, लगाते रहो। सुज्ञानी में सोचता हूँ, फिर कम बोलो, कम बोलना ही श्रेष्ठ है। सासों को तो सेवा कराना है बहुओं से, तो मेरी बात मान लेना। जितनी सासें सुन रही हो, गलती दिखे भी बहू की तो भी बिल्कुल सिल लो मुंह को सुई धागा से, आज की जमाने में। नहीं तो दो सुनाओगी, चार सुनने मिलेगी, दो सुनाओगी, चार सुनने मिलेगी। और भिंड की बहुओं तो कुछ नहीं सुना देना। हाँ, भिंड की बहुएं अच्छी हैं, तेज वाली, कान पक जाते उनके सुनते सुनते, सुनाती हैं, इसलिए सुनना नहीं। अरे हम तो ऐसे अनुभव करते हैं, जब ये नहीं सुन पाते हमारी, तो तुम्हारी क्या सुने बे? समझ में आ रही माता? बोलो ना। हाँ हाँ, हमारी नहीं सुन पाते। ऐसे जो लोग हैं, बल्लू भैया सही बताऊं, पक गए उनके कान। बोले कहाँ तक सुने महाराज की, तो आने ही बंद कर दो कुछ लोगों ने तो।
दिखते ही नहीं है। बोले जाओ महाराज, नमोस्तु, टाटा बाय बाय। काहे पक गए कान, और सुना सुना के टीडू जैसी कहने, सुना सुना के पका दे। ऐसे भी लोग हैं, सब पक गए, हम तो नहीं, अब तो नहीं होने। जब हमारी नहीं सुनते तो तुम डोकरी तुम्हारी क्या सुने, तुमसे तो कुछ लाभ ही नहीं है उनके। और तुमने देवर दो हो माल पानी, जी माता के पास, जी पिता के पास कछु माल है, उकी तो सेवा है। इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, बचा के रखना। समझ में आ रहा? बिल्कुल बचा के रखना, बिल्कुल मत से मजाक नहीं करो। कई बार बोल चुका हूं, दबी फिर इसलिए बार बार बोलता हूं, कोई नया एक याद आया हो धोखे से, कुछ बचा के रखना। पूरी वसीयत मत लिख देना, और वसीयत लिखो तो ये लिखना, मेरे मरने के बाद जो मेरी सेवा करेगा उसके नाम। आज का जमाना यही रह गया हो। वैसे बाप भी होशियार हो गए हो, पिताजी भी होशियार हो गए, ऐसा नहीं है, कुछ बचा के रखते। हम लोग उपदेश देने लगे, क्योंकि ऐसी ऐसी बन गई, दे दिया सब कुछ, लौटा दिया पूरा, अब सेवा नहीं हो रही। तो पिता जो बन रहे आगे आने वाले राकेश जैसे ज्ञानी, वो बचा के रख रहे। अब ले बेटा तू है तो मैं भी तेरा बाप हूं। हाँ, इसलिए बचा के रखना। जितनी सासें परेशान होंगी, जितनी ससुर परेशान हो, उनने सब दे दिया, वो वही परेशान होंगी। वो जिनके पास संपदा होगी वो परेशान नहीं हो सकते। तू नहीं है तो दूसरा मिल जाएगा मुझे किराए से, भाग जा, घर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, तेरे लिए स्थान नहीं मेरे पास है अभी। इसलिए अब आओ मेन विषय पर। भगवान केवल ज्ञान झल गया, केवल ज्ञान, शुद्धाई, कुछ नहीं बोलना पड़ा, कुछ याद नहीं करना पड़ा। कोई समिति का नाम याद नहीं, कोई गुप्ती का नाम नहीं, कोई महाव्रतों का नाम नहीं, मूल गुण का नाम नहीं, दोषों का नाम नहीं, गुण का नाम नहीं, कुछ नाम याद नहीं, कोई शास्त्र का नाम नहीं, कौन से अनियोग, कौन से विषय, कहां, मात्र इतना याद कर लिया, जीवो न्याह पुद्गलश्च चान्य सौ तत्संग्रा इदन्न दुचते किंचित सोस्तु विस्तृ सस्तु विस्तरा। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये शास्त्रों का सार, और जो कुछ कहा गया सब इसी का विस्तार। जीव जुदा, बस जीव को जुदा समझो शरीर से। मेरा शरीर भिन्न है, मेरा शरीर पूर्णतः मुझसे भिन्न है। मैं शरीर में नहीं हूं, शरीर में होकर भी मेरा शरीर नहीं है। शरीर मुझसे बिल्कुल भिन्नता है। मैं शुद्ध आत्मा, केवल ज्ञानी स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसा निरंतर चिंतन करने से वो शरीर रहित हो जाता है, कर्म कलमा धुल जाती है, नष्ट हो जाते हैं, और वास्तविकता जो भावना बनाई थी वो सही प्रकृति में आ जाती है। मतलब जो हम भावना बनाते हैं, हमारे आगे में लिखा, जैसे हम अपने आप में भावना बनाएंगे, आप भावना बनाओ में खड़े, जैसे जो मेंटली होते हैं डिस्टर्ब, वो कैसे सोचते हैं, अरे मैं पागल हो गया क्या, मेरे दिमाग नहीं चल रहा क्या, मैं पागल हो गया शायद, मुझे किसी ने कुछ कर दिया, मैं तो बिल्कुल खराब हो गया, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया, सही में मैं तो पागल ही हो गया, कैसे पागल हो गया, समझ में नहीं आता मेरा क्यों दिमाग नहीं चलता, बार बार सोचता रहता, बिल्कुल पागल हो जाता है। इसलिए जिनके घर में ऐसी स्थिति हो, जो मेंटली डिस्टर्ब हो, उनको बिल्कुल शांत में नहीं रखो, उनको खुला स्टेज छोड़ो, बोलने दो उनका, उनकी तरफ, महाराज इनकी मेंटली है, महाराज बुद्धि कम चलती है, बिल्कुल मत बोलो। महाराज इसका पागल सा लग रहा है, इसकी बुद्धि, उसके सामने बिल्कुल मत बोलो, नहीं तो पागल साथ में हो जाएगा। बोलो नहीं तो अधिकांश महाराज मेंटली डिस्टर्ब है, महाराज इसका दिमाग नहीं चलता, महाराज दिमाग खराब है। लो हो गया दिमाग खराब, रोज रोज सुनता है, अरे यार मैं पागल हूँ क्या, सही में पागल हूँ क्या, मेरा दिमाग खराब है क्या, मैं सही में दिमाग खराब है, कौन कहता है भगवान में दिमाग खराब है क्या, कई बार चिल्लाता, फिर हो जाता पागल। क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत बोलो उसके सामने, मस्त रहो, मस्त रखो। मेंटली हो गया, बोल बोल के सुन सुन के परेशान हो गया बेचारा। ऐसे जैसे हम भावना बनाते हैं अपने आप में, जैसे कोई गरीब व्यक्ति सोचे मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ, बेचारा दुखी रहेगा। वो सोचे नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, क्या कमी है, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ओढ़ रहा हूँ, पहन रहा हूँ, घूम रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, घी खा रहा हूँ, सब्जी लगा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्या कमी है, बिल्कुल नहीं सोचो। सोचने से और गरीबी आ जाती है, टेंशन बढ़ते हैं, दुख बढ़ते हैं, परेशानी बढ़ती है। नहीं है जो है उतने में संतुष्ट रहो। सोचो नहीं मैं गरीब हूँ, अमीर सोचो मैं अमीर है, अमीर है, अमीर है, अहंकार में मैं कहाँ कर करने लगता है, इसलिए कुछ नहीं सोचो, जो है उसको भोगो। अब आओ मेन विषय पर। मोहिन सज्जति अप्पा, मोहिनी कर्म जब तक हमारे आचर्य, मोहिन सज्जति अप्पा, आत्मा से जब तक मोहिनी कर्म क्षय नहीं होता है, मोह नष्ट नहीं होता है, तब तक दारुण कम्मम करीर बहुबारम, अनेक प्रकार के, अनेक बार, बहुत प्रकार की, बहुत तपस्या, दारुण कम्मम, भयंकर कठोर कर्म करें,
तो भी लहु पावदी बहुतीरम, तो भी बहुत बहुपारम बहुतीरम लहु पावदी बहुतीर अने भवतीरम, संसार से पार, संसार के पार नहीं हो पाएगा। किम बहु दुखम वही मूर्मति, ऐसा बूढ़मती, ऐसा अज्ञानी मूर्ख क्यों भार लादे हैं, क्यों संयम का भार लाद लिया, क्यों तपस्या कर रहा है, क्यों रत्नात्रय का भेष बोझ लाद लिया, क्यों? इससे कुछ नहीं होने वाला। भार है भार, गधे की पीठ पर लदा हुआ चंदन का पेड़ या वृक्ष लकड़ी, वो कभी दूसरों को तो तिलक लगा देता है पर स्वयं नहीं लगा पाता। ऐसे जिसके पास ज्ञान है, चारित्र है, पर आडंबर है, मोह नष्ट नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया है, मिथ्यात्व विराजमान है, विश्वास करना उसके गधी की पीठ पर लदी हुई चंदन की लकड़ी है जो स्वयं आनंद नहीं ले पाएगा। ऐसा है साधक, हे मुनि, तो दूसरों को उपदेश दे करके दूसरों का कल्याण तो कर लेगा, लेकिन स्वयं तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। स्वयं कल्याण के लिए स्वयं अनुभव में उतरना पड़े। मोह न सज्जति, सबसे खतरनाक आठों कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक यदि कोई कर्म है तो मोहिनी कर्म। क्या? अखाणम लसणी कम्माणम मोहिनी तय बड़बम चा गुत्तीनम मन गुत्ती चौरो दुखन सिद्धंती। ये चार को तुमने बस में कर लिया। अखाणम रसनी, 5 इंद्रियों में रसना इंद्री। कौन सी इंद्री? लक्ष्मी नारायण जी, खाने पीने की बिल्कुल आग छोड़ देना। और एक बात नोट कर लेना माताएं, विशेष रूप से पुरुष जिनको समाधि की इच्छा है, जो समाधि करना चाहते हैं, रसना इंद्री पर कंट्रोल करो। क्योंकि एक बात और सुनो, समाधि की छोड़ो, जिनको काम विकार को जीतना हो, ब्रह्मचर्य को बस में रखना हो, वासना को शांत रखना हो, रसना इंद्री पर कंट्रोल करो, बिल्कुल कंट्रोल करो, नहीं तो विकृति आएगी। रसना इंद्री को बस में नहीं करोगे, काम इंद्री यानी स्पर्श इंद्री सताएगी, नियम से विकार सताएंगे, फिर कहीं ना कहीं पूर्ति जैसे बनेगी वैसे करने का प्रयास करोगे या होगा, ऐसा कह दें। अपने आप होता है कई बार जब काम विकार सताते हैं। तो जिसकी रसना इंद्री बस में नहीं है वो कभी स्पर्श इंद्री को बस में कर ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। इसलिए रसना इंद्री को बस में पहले नंबर किया जाता है, क्योंकि जैसा खाओगे गुटकोगे जाएगा, विकार सताएंगे। इसलिए कम से कम खाने की बात हमारे आचरण ने लिखी है। रसना इंद्री कंट्रोल का मतलब यही होता है। क्या? रसना इंद्री का मतलब यही होता है, रसना इंद्री को कंट्रोल करो, नहीं तो विकार नियम सताएंगे। ठीक है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं कर रहा, पर कर्म तो सब देख रहा ना। कहाँ क्या होगा, क्या स्थिति तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। क्योंकि हर जीव स्वतंत्र है। वैसे तो आगम की भाषा में कण कण स्वतंत्र है। जो तुम्हें करना सो करो, मनमानी करो, जो करना सो कर डालो, फिर भोगो आगे, आगे भोगो। अभी बच गए, कर्म से बच के नहीं जाओगे। दुनिया की दृष्टि से बच जाओगे पर कर्म की दृष्टि से नहीं बच पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया की दृष्टि से मत बचो, दूसरों की प्रशंसा की चाय मत रखो, दूसरों की बुराइयों से मत बचो, कर्म से बचो। किससे बचना है? कर्म से बचना है। बस अपने आप को संभालना है, दुनिया की चिंता नहीं करो। इसलिए रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करो। अपने आप को देखो, आप स्वयं देखो हमारे क्या स्थिति है। घर गृहस्थी में भी रह कर यदि तुम्हें विकार जीतना है तो रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करो। ब्रह्मचर्य से रहना है तो रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करो। कम से कम खाओ, कम से कम स्वाद लेके खाओ। स्वाद मतलब स्वाद तो आएगा, पर स्वाद का मतलब ये अच्छा लग रहा, ये चटपटा, ये अच्छा ले लो, ये खा लो, वो खा लो, खूब खाते रहो, विकार सताएंगे। एक बार मैंने शायद बताया था, एक वृद्ध दादा था। वृद्ध क्या, वृद्ध नहीं था पर वृद्ध था, मतलब 50-55 साल 60 साल की उम्र होगी। उसका लड़का था, पत्नी मर गई थी, लड़का की शादी हो गई, लड़का भी मर गया, बहू अकेली बची। बहू घर में आई, पिता धर्मात्मा था, बहू चटपटा खाती थी, पर एक उसका नियम था, जब तक मैं ससुर को भोजन नहीं करा दूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। इतना उसका नियम था। धर्मात्मा इतनी थी, बाकी और विषय में धर्मात्मा नहीं थी। बाकी आप लोग समझो, ससुर के साथ गलत संबंध बनाने की उसने प्रक्रिया चालू कर दी। प्रक्रिया मतलब समझ रहे आप लोग, देखना, बोलना, हंसना और
मजाक आदि सब कुछ, मतलब हाव भाव से पता चल जाता कहाँ कौन कितना पानी में है। ये ध्यान रखना, आंखें, चेहरा ये बता देता व्यक्ति कि क्या स्थिति है इसकी। आंखों में बहुत ताकत होती है, देखने वाला हो तो बेकार होंगे तो बेकार बता देगा बेकार है तुम्हारी आंखों में। क्रोध होगा, क्रोध बता दे, भले तुम कितना उस पर छुपाओ, हंसो, दिखा देगा क्रोध है। भक्ति की आंखें अलग होती हैं, काम की आंखें अलग होती हैं, क्रोध की आंखें अलग होती हैं, प्रेम की आंखें अलग होती हैं, कषाय की आंखें अलग होती हैं, जलनशील ईर्ष्या की आंखें अलग होती हैं, सब आंखें बता देती हैं। तो पिता भी धर्मात्मा तो था, स्वाध्याय प्रेमी था। उसने बहू ने अपने ससुर के साथ गलत संबंध बनाने की चेष्टा की, बहुत कुछ व्यक्त होने लगा। तो ससुर ने कहा बेटा कल मेरे लिए भोजन नहीं बनाना, मेरा उपवास है। क्या कहा? उपवास ने खाना नहीं खाऊंगा। बहू का नियम था जब तक ससुर नहीं खाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन हो गया, उसने भी उपवास कर लिया। पिताजी मैं भी उपवास करूंगी। फिर बोले नहीं बेटा तू तो खा ले खाना, मैं ही उपवास है मेरा, तू तो खा ले। बोले नहीं पिताजी मैं भी नहीं खाऊंगी। बोले ठीक बेटा तेरी इच्छा। फिर पिता भी समझ रहे थे क्योंकि दूसरे दिन बोले बेटा आज भी मेरा खाना नहीं खाना, मैं तो अब चल गया मेरा, और दूसरे दिन चल गया, आराम से चल जाएगा, आज भी मेरा उपवास है। और पिताजी आप क्या करते हो, भोजन तो करो। बोले नहीं नहीं बेटा मुझे भोजन नहीं करना, आज मेरी इच्छा हो रही मैं उपवास करूँ। तो पिताजी मैं भी नहीं खाऊंगी। बोले बेटा देख लेते हो तेरी इच्छा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,